अस्सलाम दोस्तों, टुडे विद नासिर तूर के साथ मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर। बात करते हैं आज खेले गए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच की, जिसमें इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 160 रन का हदफ दिया, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और 0 पर पवेलियन लौट गए। और उनके बाद मोहम्मद रिजवान भी कुछ खास परफॉर्म ना कर सके और सुपर ओवर्स में पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर्स ने अपनी जिम्मेदारी को संभाला और पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन टारगेट बनाया ताकि इंडिया को एक टफ टाइम दिया जा सके, जिसमें शान मकसूद ने 42 गेंदों पर 52 और मोहम्मद इफ्तिखार ने सिर्फ 34 गेंदों पर 51 रन बनाए। ये एक अच्छा टारगेट था, लेकिन यहाँ एक पॉइंट जो नोट आउट करना चाहिए, जिसको आईसीसी को भी इस पर पॉइंट आउट करना चाहिए और H1 को जुर्माना करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है कि वो सच बोलें चाहे वो हार भी रहे हो। लेकिन H1 ने जो शान मकसूद का कैच पकड़ा, वो कैच गलत पकड़ा, मतलब कैच पकड़ा मगर वो झूठ बोला गया, हत्ता कि वो कैच नहीं कर सके थे, वो कैच ड्रॉप था। लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया और लालच दिखाया और कैच एक विकेट गलत तरीके से हासिल की, जिसमें आईसीसी को और अंपायर्स को भी इसका रिव्यू लेना चाहिए था। उसके बाद जब पाकिस्तान ने फील्डिंग शुरू की तो पहले ही पावर प्ले में इंडिया की 4 विकेटें गिरी, जिसमें सिर्फ 32 रन देकर 4 विकेटें गिर चुकी थी। उसके बाद इंडिया पे प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई और ऐसी पार्टनरशिप जो कि विनिंग पार्टनरशिप साबित हुई और विराट कोहली मैन ऑफ द मैच ठहरे। लेकिन यहां पर 2 चीजें अहम हैं। एक तो वो नो बॉल जो आखिरी ओवर में मोहम्मद नवाज ने करवाई, उस नो बॉल का रिव्यू होना चाहिए था। वो नो बॉल अंपायर ने विराट कोहली के कहने पर दी, लेकिन जब पाकिस्तानी कप्तान ने इस पर एतराज किया तो अंपायर ने इसका रिव्यू नहीं लिया। और इस बारे में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ब्रैड हॉग ने भी ट्वीट करके बताया कि अंपायर को इस पर रिव्यू लाजमी लेना चाहिए था और आईसीसी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद एक अहम डेवलपमेंट, अगर ये दोनों चीज़ें, जो पहले H1 ने शान मकसूद का कैच पकड़ा और वो गलत कैच वो काउंट किया गया, और उसके बाद दूसरा ये गलत नो बॉल दी गई, अगर ये दोनों गैर कानूनी काम ना किए जाते तो शायद रिजल्ट्स कुछ और हो सकते थे। और इसके बाद एक और बड़ा ब्लंडर जो वहां पर हुआ वो ये कि जब नो बॉल होती है और फ्री हिट होती है, तो फ्री हिट जब भी कोई प्लेयर क्लीन बोल्ड हो जाए तो वो बॉल डेड बॉल होती है, उस बॉल पर रन्स नहीं बनाए जा सकते। लेकिन इस मैच में आपने देखा होगा कि उस डेड बॉल पर भी विराट कोहली ने 3 रन लिए और अंपायर्स ने उन रन्स को काउंट किया। तो आईसीसी को इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया क्यों रख रहे हैं। और इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लफ्जी गोलाबारी हो चुकी थी, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को खेलने से इनकार किया था, और जिसके जवाब में पाकिस्तान ने यह कहा था कि अगर इंडिया एशिया क्रिकेट कप खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो हम भी आईसीसी का 50-50 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे, जो कि 2023 में इंडिया में होना है। तो यहाँ तमाम प्लेयर्स को, चाहे वो आईसीसी हो, चाहे वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो पीसीबी हो, सबको इस गेम को, जिस गेम को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, इसको जेंटलमैन गेम ही रहने दिया जाए, इसको चीटिंग पर ना लाया जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और होप फॉर द बेस्ट फॉर द पाकिस्तानी टीम एंड बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम फॉर फर्दर मैचेस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।